रमज़ान लगभग ख़त्म होने वाला है, सिर्फ़ एक हफ़्ता बाकी है। लेकिन ये सोचने की बात है कि इस रमज़ान में क्या हमने ख़ुद में थोड़े से भी चेंजेस लाए हैं कि हमें आफ्टर रमज़ान कैसे रहना है। अस्सलामुअलैकुम। ऐसी ही ईमान अफरोज़ बातों के लिए मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे इंशाअल्लाह ताला और हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे। यही वो वक्त था जो हमें अल्लाह के करीब कर सकता था, लेकिन रमज़ान अब ख़त्म होने वाला है और सवाल फिर वहीं आ जाता है कि हमने ख़ुद के अंदर क्या बदलाव किया, कैसे हम आने वाले पूरे साल में किस तरह से हम ख़ुद को रखेंगे, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। या फिर यही होगा कि हर तरह जैसे कि रिवायती रमज़ान आता था और फिर वही एक महीने हमने भरपूर इबादत की, अल्लाह ताला के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और फिर से वैसे ही हो जाएंगे। ये सवाल पैदा होता है जो मुझे लगता है कि हर मुसलमान को और मोमिन को अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत ख़ुद ना बदले। और ये भी याद रखने की बात है कि ये रमज़ान हमारे ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान भी हो सकता है। इस रमज़ान ही हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कितने लोग थे जो इस रमज़ान में चले गए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लास्ट ईयर हमारे साथ थे और अब नहीं हैं, और कुछ तो इसी साल इसी रमज़ान में गए हैं। तो हम कैसे ये इस बात का उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो रमज़ान होगा उसमें हम ज़िंदा होंगे। तो बात तो वही है ना कि अब जो करना है कि इसी रमज़ान में करना है इंशाल्लाह। तो बदलाव के लिए क्या हम उन चीज़ों को छोड़ेंगे, झूठ, गीबत, बेहयाई और लापरवाही ज़िंदगी में चले जाएंगे, या फिर इन चीज़ों को हम छोड़ेंगे रमज़ान के बाद इंशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, अगर तुम ज़मीन भरकर गुनाह लेकर आओगे और मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो जब माफ़ करने वाला खालिक हमसे कह रहा है कि मैं माफ़ कर दूंगा, तो फिर हम इस चीज़ को इतना ईज़िली क्यों ले रहे हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हमने कुछ गुनाह किया है। जो गलत है हम अपने अंदर ही नहीं पहचान पाते कि हम कितने गलत हैं, क्योंकि दिन भर में चलते फिरते हमसे कितने ही गुनाह होते होंगे। किसी की गीबत करना, बात बात पे मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन वो भी थोड़े बहुत हमसे हो जाते हैं गुनाह। तो लेकिन फिर भी मेरा मालिक कह रहा है, मेरा रब कह रहा है कि तुम लेकर आओगे गुनाह ज़मीन भर के भी तो मैं माफ़ करूँगा। तो ये मौका ऐसा है कि रमज़ान में तो मल्टीप्लाई होकर चीज़ें हमें दी जाती हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और आगे आने वाले साल में अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म की जैसे कि अल्लाह ताला ने उसूल हमें बताए हैं, जो प्रिंसिपल्स बताए हैं, उनके अकॉर्डिंग इंशाअल्लाह गुजारेंगे। इस एक हफ़्ते में अब हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के रमज़ान तो गुज़र गए, सिर्फ 6 या 7 रमज़ान रह गए हैं। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐसी तौबा कर सकते हैं कि जिसके बाद इंशाअल्लाह गुनाह की कोई गुंजाइश ना हो। और अल्लाह से ये भी दुआ करेंगे अपने लिए इंशाअल्लाह कि जैसी पाबंदी की नमाज़ें हमारी इस रमज़ान हैं, रमज़ान के बाद भी इसी तरह अल्लाह ताला हमें अपनी नमाज़ों का पाबंद रखे। और अपने दिन की शुरुआत कुरान करीम की तिलावत से करेंगे इंशाअल्लाह। रमज़ान के बाद भी अच्छे दोस्त बनाएंगे जो दीन पर चलने में भी हमारी मदद करेंगी। और एक बहुत ही खूबसूरत दुआ, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ए अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। रमज़ान तो अब ख़त्म होने वाला है, तो मैं दरख्वास्त है मेरी कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें इस वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतरीन बातें इंशाअल्लाह यहाँ ला सकें। और एट दी एंड एक सवाल और, इस रमज़ान में आपने अपनी कौन सी आदत बदली, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि